तो इसमें आज हम कोरूटीन के बारे में समझेंगे कि कोरूटीन क्या होता है। तो हमने हालांकि इस पे एक दो वीडियोस बना रखे हैं। कोरूटीन क्या होता है बेसिक इसमें थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे, थोड़ा सा और डिटेल में, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे बट थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। और अदर वीडियोस में हमने ये भी बता रखा है कि व्हाट इज रूटीन, व्हाट इज सब रूटीन, व्हाट इज नेस्टेड रूटीन एंड व्हाट इज को रूटीन। सो रूटीन से जो रिलेटेड जितने भी टर्मिनोलॉजी बन सकते थे ऑलमोस्ट हमने सब लोग कवर किया है, ठीक है। बट इसमें हम कोरूटीन स्पेसिफिकली हम देख रहे हैं क्योंकि कोरूटीन जो है थोड़ा सा एडवांस है और सब रूटीन से, और थोड़ा सा एडवांस लेवल पे कोडिंग करने में ये हमें हेल्प करता है, ठीक है। तो देखते हैं कि कोरूटीन क्या होता है। तो देखो, कोरूटीन जो है सॉरी कोरूटीन जो है यह एक फंक्शन ही होता है, ठीक। जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैं लिखा हुआ है कि कोरूटीन एक फंक्शन होता है जो, बट उस फंक्शन की खासियत क्या है कि वो पॉज हो सकता है, रिज्यूम हो सकता है। वैसे फंक्शन को रूटीन कहलाते हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है कहीं पे भी, चलो मान चलो आप इंटरव्यू दे रहे हो या कोई आपसे कॉलेज में आपसे पूछ लिया कोई, या आपके ऑफिस में पूछ लिया भाई ये कोरूटीन क्या होता है, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कोरूटीन एक फंक्शन ही है, बट वो फंक्शन में एक क्वालिटी है कि वो फंक्शन कहीं पॉज भी हो सकता है या और फिर रिज्यूम भी हो सकता है। मतलब जहाँ पॉज हुआ था फिर से उस स्टार्ट करोगे तो उस पॉज की जगह से फिर स्टार्ट होगा। तो वैसे ही फंक्शन को हम रूटीन कहते हैं। नॉर्मली जब हम कोई फंक्शन बनाते हैं दोस्तों, तो क्या होता है कि जब एक फंक्शन को हम कॉल करते हैं, ठीक है, जब हम एक फंक्शन को कॉल करते हैं तो वो फंक्शन कहीं पॉज वॉस नहीं होता है, डायरेक्ट वो फंक्शन पूरा कंप्लीट होके आपको रिटर्न कर देता है। राइट, वो कहीं बीच में कहीं पॉज वॉस नहीं कर सकते आप, बिल्कुल एक बार में कंप्लीट हो जाएगा पूरा कोड, ठीक है। तो वो नॉर्मल फंक्शन होता है जो हम जनरली डेवलप करते हैं, ठीक है। बट कोरूटीन क्या है? उस एक फंक्शन है जो पॉस भी हो सकता है, वो देखेंगे एग्जांपल से कैसे पॉस होता है, लेकिन अभी के लिए समझो कि हम उस फंक्शन को हम पॉस और रिज्यूम कर सकते हैं, वैसे फंक्शन कोरूटीन कहलाते हैं। और फिर हमने क्या लिख रखा है, और इस पॉस और रिज्यूम होने की वजह से ये अच्छे से कॉर्पोरेट होकर किसी और पार्ट के प्रोग्राम से अच्छे से कम्युनिकेट करता है, इसलिए इसे को रूटीन कहते हैं। मतलब कोऑपरेटिव रूटीन और कोऑपरेशन फंक्शन, कोऑपरेटिव फंक्शन। तो इसका मतलब क्या हो रहा है दोस्तों? ये कहने का मतलब हो रहा है कि देखो इसमें को जो है ना, ये वर्ड को का मतलब क्या हो रहा है? को का मतलब कॉर्पोरेटिव हो रहा है, और कॉर्पोरेटिव का मतलब होता है जो मिलजुल कर काम करता है, ठीक है। तो ये रूटीन जो है, और रूटीन का मतलब फंक्शन है ना, पिछले वीडियो में हमने समझा रखा, लेकिन रूटीन का मतलब आप सिंपल फंक्शन समझो। पहले के जमाने में 1970 1980, उस समय 1960 है, उस समय जब हम कोड लिखते थे वो बहुत लो लेवल पे कोड लिखते थे, तो उस समय जो हम रूटीन कहते थे उस तरह के फंक्शन को, है ना, जो आज के हम जिसको हम फंक्शन कहते हैं वो पहले रूटीन कहलाते थे। लेकिन आजकल हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम उसको फंक्शन कहने लगे। तो कंफ्यूज मत हो, रूटीन क्या है? रूटीन एक फंक्शन, सिंपल सी बात है, रूटीन इक्वल टू फंक्शन। कोई पूछे इंटरव्यू में रूटीन रूटीन क्या होता है, रूटीन कह देना फंक्शन, फंक्शन होता है और कुछ नहीं। अब को का मतलब क्या हो रहा है? कॉर्पोरेटिव रूटीन और कॉर्पोरेटिव फंक्शन, या ऐसा फंक्शन जो मिलजुल कर काम करता है, ठीक है। तो वही मैं यहाँ पे लिखा हुआ हूँ और ये पॉज और रिज्यूम होने की वजह से, तो ये जो पॉज और रिज्यूम हो रहा है वही इसको हेल्प करता है दूसरे प्रोग्राम से कम्युनिकेट करने में। कि मान चलो कोई कहीं भी पॉज हुआ, ठीक है, मान लो कोई प्रोग्राम में आपने फंक्शन लिखा जो पॉज हो गया, फिर आप कुछ और काम करने लगे उस पॉज होने की जगह पे, फिर आप कुछ और काम करने की बजाय फिर आपको लगा कि नहीं, फिर इस फंक्शन को फिर से रिज्यूम किया जाए, फिर से स्टार्ट किया जाए, तो फिर वो फंक्शन वहां से स्टार्ट हो जाएगा, फिर वो फंक्शन चलेगा, फिर आप चाहते हो फिर उस फंक्शन को पॉज कर दिया जाए, फिर आप कोई और काम करने लग जाओगे। तो इसी यही जो है, यही जो कम्युनिकेशन जो होता है ना उस फंक्शन में, उसी वजह से हम उसको कम्युनिकेटिव फंक्शन कहते हैं, ठीक है। कम्युनिकेटिव फंक्शन कहते हैं और कॉर्पोरेटिव फंक्शन कहते हैं। ऐसा फंक्शन जो कॉर्पोरेट होकर मिलजुल कर काम करता है, वैसे ही फंक्शन को हम कोरूटीन कहते हैं और कॉर्पोरेटिव फंक्शन कहलाता है, ठीक। और फिर हम देख रखे हैं कि और इसी कोरूटीन की वजह से ये सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग पॉसिबल हो पाता है दोस्तों। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है भाई। ये सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग जो होता है, ये सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होता है? ये सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कि कोई प्रोग्राम
है ना। अगर कोई काम, कोई पार्ट, कोई कोई मेन प्रोग्राम में या कोई बड़े कोड में अगर कोई पार्ट बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग ले रहा है, तो उस पार्ट को हम बैकग्राउंड में रन करते हुए छोड़ सकते हैं, और तब तक हम नेक्स्ट काम कर सकते हैं। मतलब किसी का हम वेट नहीं करेंगे कि ये काम जब तक कंप्लीट नहीं होगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे जब प्रोग्राम लिखते हैं तो वो एसिंक्रोनस होता है। जनरली हम क्या करते हैं, कोई भी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हो, चाहे पाइथन या जावा या सी प्लस प्लस, तो हम सिंक्रोनस कोड लिखते हैं जनरली। ठीक है। एसिंक्रोनस का मतलब क्या हो गया कि, सॉरी, सिंक्रोनस का मतलब क्या हो गया कि जब तक एक काम कंप्लीट ना हो जाए तब तक आप दूसरा काम नहीं करोगे। बट ये सिंक्रोनस में क्या होता है, अगर कोई काम बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है तो उसको बैकग्राउंड में चला दो या किसी को दूसरे को हैंड ओवर कर दो, और अपना नेक्स्ट काम करना स्टार्ट कर दो, और जब तक वो काम करके आएगा फिर उस काम को फिर जहां से होगा, जैसे यूज करने का होगा उस काम को यूज कर सकते हो। तो ये होता है एसिंक्रोनस, और ये कोड रूटीन जो है ना, ये हेल्प करता है अपने को ये सिंक्रोनस कोड लिखने में। ये सबसे बड़ी खासियत है कोड रूटीन की दोस्तों। इसलिए कोड रूटीन का यूज होता है आजकल मॉडर्न प्रोग्रामिंग में बहुत ज्यादा। ठीक। और फिर हमने ये लिख रखा कि एसिंक का वेट जब हम किसी फंक्शन में यूज करते हैं तो उस फंक्शन में पॉज रिज्यूम का पावर आ जाता है, जिससे वो होल प्रोग्राम एसिंक्रोनस काम करने लगता है। ठीक है। तो एसिंक का वेट जो पाइथन में या किसी भी लैंग्वेज में, जावा स्क्रिप्ट में या कोई और लैंग्वेज में, हम जब इस तरह का कंसेप्ट यूज करते हैं एसिंक का वेट, तो उस फंक्शन में, और डेफिनेटली हम ये एसिंक और वेट एक फंक्शन में ही यूज करते हैं, एक सिंटेक्स है ना। वो, और जब हम यूज करते हैं तो उस फंक्शन में पावर आ जाता है, पॉज और रिज्यूम का। समझ रहे हो, ये जो मैंने लिखा है, उस फंक्शन में पावर आ जाता है पॉज और रिज्यूम का, और उस पावर की वजह से, पॉज और रिज्यूम की वजह से, उस पावर की वजह से हम एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग अचीव कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि एसी का बिताने से कहीं कहीं बीच में प्रोग्राम रुक सकता है, और उस रुके हुए चीज को आप फिर दूसरा आप काम करने लग सकते हो, जो नॉर्मल फंक्शन में पॉसिबल नहीं था। तो नॉर्मल फंक्शन में क्या है, जब तक वो काम नहीं होगा तब तक आप दूसरा काम कर ही नहीं सकते। बट यहाँ पे क्या है कि अगर कहीं पे आपको कोड को रोकना है और उस रुके हुए कोड को आप फिर आप दूसरे टास्क पे अपना काम करवाना चाहते हो, तो फिर वो अपना, तो आप वो दूसरा काम भी कर सकते हैं। बट नॉर्मल फंक्शन में पॉसिबल नहीं है, कोड में पॉसिबल है। और कोड बनाने के लिए हमें एसिंक का वेट का हम यूज करते हैं, और एसिंक का वेट ही जो है वो हमें एसिंक्रोनस कोड लिखने में हेल्प करता है। ठीक है। तो ये चीज फंडामेंटली आपको, आई होप आपको ये चीज समझ में आया कोड रूटीन क्या होता है। ठीक है। आप थोड़ा सा एग्जांपल से देखते हैं कि पाइथन में क्या कैसे काम करता है नॉर्मल फंक्शन कोड रूटीन। तो देखो, अब हम चलते हैं थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं कि नॉर्मल फंक्शन कोड रूटीन कैसे बिहेव करता है। तो दोस्तों आपको पता है तो कि नॉर्मल फंक्शन जब हम लिखते हैं तो क्या होता है, जब हम एक फंक्शन लिखे, ठीक है, ये आप इससे अवेयर हो, ठीक है, ये नॉर्मल फंक्शन है। फिर हमने नॉर्मल फंक्शन को कॉल कर दिया, और फिर आपको आउटपुट मिल जाता है। ठीक है। और इसमें क्या है दोस्तों कि इस फंक्शन में मान चलो 100 लाइन का कोड होता, और फिर आप यहाँ से कॉल करते तो 100 लाइन का कोड चलता, है ना। वो 100 लाइन का कोड चलेगा तब जाके ये यहाँ पे आपको रिटर्न मिलेगा। ठीक है। उसके बीच आप कुछ नहीं कर सकते, है ना। ये चलेगा ही चलेगा पूरा कोड। जब भी इस फंक्शन को रन कराओगे, इसके अंदर 100 लाइन का कोड होता, तो वो चलता ही चलता। और जो भी चलता उसका आउटपुट जो भी कर रहे थे वो कंसोल कितना तो सारा प्रिंट होता। और इसलिए कोई पॉज करने के बीच में, इस फंक्शन के बीच में जब ये रन करना स्टार्ट करेगा, रोकने की कोई आपके पास शक्ति नहीं है। ये फंक्शन रुक नहीं सकता, चलता ही रहेगा जब तक कि रिटर्न ना हो जाए या कोई एरर ना आ जाए। बट कोरूटीन में क्या होता है, हमें पता है कि कोरूटीन जो है वो फंक्शन पॉज भी ले सकता है। ठीक है। और रिज्यूम भी ले सकता है। तो देखते हैं कि उसको कैसे है। ठीक है। तो आप इसमें देखो कि हमें पूरा कोड सब कुछ सिमिलर है ना, ऐसे ही डिफाइन कर दे कोई फंक्शन, बस यहाँ मैंने नॉर्मल फंक्शन नाम दिया था, यहाँ पे कोरूटीन फंक्शन नाम दे रहे हैं ताकि समझने के लिए। और उसी फंक्शन के अंदर हम प्रिंट करवा रहे हैं एक हम नया वर्ड, सिर्फ एक इंड, है ना, रिटर्न की जगह इंड कर रहे हैं। ठीक है। इंड लिख रहे हैं, और ये इंड का काम क्या है, पॉज करना। रिटर्न का, सॉरी, इंड का काम क्या है, पॉज करना और रिटर्न करना कुछ वैल्यू, है ना। तो ये इंड जो है रिटर्न का थोड़ा सा एडवांस वर्जन आप कह सकते हैं। रिटर्न में क्या होता है, रिटर्न करने का मतलब होता है कि रिटर्न कर दो कुछ वैल्यू, जो भी ये वैल्यू रिटर्न हो जाएगी और इन्हें क्लोज भी हो जाएगा फंक्शन। बट
ये रिटर्न, ये इल्ड का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि रिटर्न कर दो, मतलब जो भी ये वैल्यू रिटर्न कर दो, है ना, मतलब पॉज कर दो जिसने कॉल किया है, और यहीं पे वेट करो बस। कंप्लीट वो प्रोग्राम को क्लोज मत करो। रिटर्न का मतलब क्या हो रहा है दोस्तों, ये पास कर देगा वैल्यू जिसने कॉल किया और वहीं पे कंप्लीट क्लोज भी कर देगा उस फंक्शन को, पूरा फंक्शन को क्लोज कर देगा। देखिए इंड क्या करेगा, वैल्यू पास कर देगा और यहाँ पे पॉज हो जाएगा, रुक जाएगा, तब क्लोज नहीं करेगा, ये रुका हुआ है कोड। और सेम वैसे ही इस तरह से यील्ड का मतलब ये हो रहा है। तो आई होप ये चीज आप समझ पा रहे हो, ठीक है। अभी देखते हैं कि वो कैसे, ये फंक्शन हमने क्या किया है, इस तरह से बनाया है। यहाँ पे पॉज होगा, यहाँ पे पॉज होगा, यहाँ पे पॉज होगा, तीन जगह इस फंक्शन में पॉज होगा, ये जब ये फंक्शन कॉल होगा तो। और हम जब कॉल कर रहे हैं कैसे, S1 हम नाम का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं coroutine फंक्शन का, और फिर हम नेक्स्ट करके कॉल कर रहे हैं। जब हम नेक्स्ट S1 करते हैं तो क्या होगा कि नेक्स्ट S1 करते हैं तो ये वाला, ये वैल्यू प्रिंट होगा, दिस इज coroutine फंक्शन स्टेप 1, ठीक है। और यहाँ पे देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये स्टेप 1 प्रिंट होगा, ठीक है, सॉरी, ये ये दिस इज coroutine फंक्शन स्टेप 1 प्रिंट हुआ यहाँ से। और जब और रिटर्न में क्या किया, ये वैल्यू पास हुआ, विल गेट अंटिल नेक्स्ट कॉल। सो ये पास हुआ, तो ये प्रिंट के, इस प्रिंट की वजह से ये वाला यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे लिख रहा है प्रिंट वेट हियर अंटिल नेक्स्ट कॉल। और यहाँ पे जाके आपका कॉल रुक गया, अब यहाँ पे रुक गया। फिर दोबारा जब हम कॉल किए, फिर दोबारा जब ये S1 फिर रिसीव कॉल किया, और फिर देखा कि भैया ये जो है ये फंक्शन यहाँ पे रुका हुआ था, फिर इसने फिर जब हमने इससे कॉल किया तो ये चलना स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ से चला, ये कोड यहाँ से चला, फिर ये जाके यहाँ पे प्रिंट हुआ, यहाँ पे प्रिंट हुआ, फिर और रिटर्न, फिर यहाँ पे जाके रिटर्न हो गया, विल वेट अंटिल। और ये रिटर्न जो है इस प्रिंट की वजह से प्रिंट हो गया, और यहाँ प्रिंट हो गया, और यहाँ पे जाके वो रुक गया, रिटर्न कर दिया था और रुक गया कोड, ठीक है। और फिर प्रिंट S3 से सिमिलरली यहाँ से फिर स्टार्ट हुआ, है ना, फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये प्रिंट हुआ, और फिर ये रिटर्न हुआ और ये प्रिंट हो गया। तो आप देख रहे हो दोस्तों कि हम उस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, लेकिन वो फंक्शन जो है शुरुआत से स्टार्ट नहीं हो रहा है, जहां से पॉज हुआ था वहीं से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि इस तरह का कंसेप्ट डिजाइन कर रखा है, इस तरह का कॉन्सेप्ट डिजाइन कर रखा है, इसलिए इस तरह से ये वर्क कर रहा है। और इल्ड का काम क्या है, तो वैल्यू को रिटर्न कर दो, जो भी रिटर्न करवा रहे हैं तो रिटर्न कर दो और वहां पे पॉज कर दो। यही वजह से ये है, ये पॉज और रिज्यूम हो रहा है, तो आप देख रहे हो इल्ड की वजह से पॉज हो रहा है, और फिर जब नेक्स्ट कॉल कर रहे हैं, जब नेक्स्ट कॉल करते हैं तो वहां से रिज्यूम हो रहा है। आई होप इस लॉजिक को आप समझ पा रहे होंगे। तो ये हुआ नॉर्मल फंक्शन, ये हुआ कोरूटीन, और मतलब स्पेशल फंक्शन भी आप कह सकते हो इसको। कोरूटीन की स्पेशल फंक्शन कह दो, कॉर्पोरेटिव फंक्शन कह दो, है ना, जो थोड़ा नॉर्मल फंक्शन से हट के है, और इस फंक्शन में पॉज और रिज्यूम होने की शक्ति। आई होप इस चीज को आप कनेक्ट कर पा रहे हो, क्या नॉर्मल फंक्शन और कोरूटीन में फर्क होता है, ठीक है। और यही यही जो पॉज और रिज्यूम की वजह से होता है ना, जैसे दोस्तों आप फॉर एग्जाम्पल समझते हो कि मैंने यहाँ पे प्रिंट नेक्स्ट S1 लिखा, ठीक है, ये कोड यहाँ पे जाके रुक गया। आप चाहते तो कोई और भी काम करना कर सकते थे, जरूरी नहीं कि आपको उसके नेक्स्ट में ही कॉल करना पड़ेगा। आप यहाँ हो सकता था आप कुछ और प्रिंट करते हैं, मतलब प्रिंट हमने कर दिया, ठीक है, प्रिंट कर दिया मैंने, हेलो, है ना, अब मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, तो अब यहाँ से क्या हुआ, ये मतलब दूसरा काम करने लगा, और यहाँ पे कुछ और भी काम कर सकते थे आप, यहाँ पे कुछ भी फॉर लूप लगा देते, है ना, कुछ भी कोड करते, फॉर आई इन रेंज, जो भी करते आप, है ना, कहने का मतलब जो भी कोड यहाँ पे कर सकते थे, जो भी आपका लॉजिक लगाना है यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे जो भी कोड आप करते, है ना, सब यहाँ पे कर सकते थे। बट बट याद रखिए कि वो अपना मेमोरी में कहीं ये सेव करके रखा हुआ है कि आपने यहाँ पे कोड को पॉज किया था, इसकी वजह से, है ना, ये कोड आपका जो है कहीं इल्ड पे पॉज हुआ है, यहाँ पे पॉज है। जब भी आप कहीं पे भी, जब किसी प्रोग्राम में कहीं पे भी आप जब सेम इस फंक्शन को कॉल करोगे इसके थ्रू, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो ये यहाँ से ही स्टार्ट होगा, ना कि शुरुआत से स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मल फंक्शन है, ये स्पेशल फंक्शन जो रुका हुआ है, पॉज हुआ है फंक्शन, समझ रहे हो। तो ये लॉजिक चल रहा है, आप कह सकते हो, इस कोर रूटीन में। और यही जो है, यही यही वजह है, जो ये जो रुकता है, इसी की वजह से आप क्या होता है कि दूसरा टास्क भी आप करने लग जाते हो, आपको लगता है कि यहाँ पे कोड हम लोग
रोक दे रहे हैं, और फिर आप कोई फॉर लूप, कोई और टास्क ये इस बीच आप कर सकते हो। और फिर जब आपको जरूरत पड़ेगी कि नहीं भाई उसके बाद जो है हमें उसके बाद का कोड चलाना है, तो फिर आप इस फंक्शन को कॉल करोगे, तो वो फिर रन करेगा, या है ना, तो उस तरह से रन करेगा। तो ये जो इस तरह से रुकना, पॉज होना, ये देखो इस मेन प्रोग्राम और इस फंक्शन के बीच में सही से कम्युनिकेशन हो रहा है, कब रुकना है, कब चलाना है, कब रुकना है, हमारे हाथ में कंट्रोल है। तो ये क्या हुआ, सही से कम्युनिकेट कर रहा है फंक्शन हमारे साथ, इसीलिए इसका नाम है कोऑपरेटिव फंक्शन। कोऑपरेटिव जो सहयोग करता है, जो मिलजुल कर काम करता है। तो ये फंक्शन आप कह सकते हो, ये फंक्शन और हमारा जो मेन थ्रेड है, मेन जो थ्रेडिंग है लॉजिक का, जो इस थ्रेड में सारे हमने फंक्शन या कुछ भी चला रहे हैं, ये इससे कम्युनिकेट कर पा रहा है सही से। जब मन कर रहा है हम इसको रोक रहे हैं, जब मन कर रहा है हम इसको रिज्यूम करवा रहे हैं, इससे ये अच्छे से हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं इस प्रोग्राम से। इसलिए इसका नाम है कोऑपरेटिव फंक्शन या को रूटीन। इसीलिए हम इसको को रूटीन कहते हैं। ये मिलजुल कर काम कर रहा है। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गया है। ठीक, तो इस तरह से ही ये रिजल्ट दे रहा है। आई होप ये रिजल्ट भी आपको मतलब एग्री करते हो कि इस तरह से रिजल्ट आएंगे, इस तरह से लॉजिकली इसके चल रहे हैं। अब दोस्तों क्या है कि ये चीज हम समझ गए कि कोरिटी इस तरह से बिहेव करता है, ठीक है। अब अब क्या है कि हम इसका जो है जो मतलब यील्ड का जो कीवर्ड है दोस्तों, ये समझाने के लिए आपको सही था, ठीक है। बट आज के मॉडर्न लैंग्वेज में इसको कहते हैं, जो हम ये यील्ड के थ्रू जब हम कोई मतलब कोई फंक्शन बनाते हैं, जो उसको हम कोरिटिन कहते हैं, वो 100% उसको हम कोरिटिन नहीं कहते दोस्तों, ठीक है। उसको पार्शियल कोरिटिन कहते हैं, ठीक है। अब क्यों कहते हैं वो किसी और वीडियो में देखेंगे इन डेप्थ, बट अभी के लिए समझो कि हम उसको पार्शियल कोरिटिन कहते हैं, ठीक है। वो वो तुम थोड़ा सा बता देता हूँ, वो इसलिए कहते हैं पार्शियल क्योंकि ये जो इसका जो कंट्रोल है ना दोस्तों, ये कंट्रोल हम खुद प्रोग्राम दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे ही कंट्रोल दे रहा है, जब हमको मन करेगा कॉल करवा सकते हैं इसे। बट ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये कंट्रोल होना चाहिए था ऑटोमेटिक। मान लो यहाँ पे कोई कॉल होता, मान लो डेटाबेस से कोई डेटा लाना होता, मान लो चलो कि डेटाबेस आपका बहुत बड़ा डेटा होता, ठीक है। मान लो बहुत बड़ा डेटा, मान लो आप फाइंड करते हैं कि किसकी सैलरी जो है 1 लाख से ज्यादा है, तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, 1 सेकेंड 2 सेकेंड लेता। तो उस केस में तब तक ये रुका हुआ रहता, ठीक है। और फिर जब भी उसका रिजल्ट आता तब फिर अपने आप वो आगे का कोड चलता। खैर अभी के लिए छोड़ दो अभी उस चीज को, बट अभी के लिए आप समझो बस, इस क्वालिटी को हम पार्शियल क्वालिटी कहते हैं, 100% क्वालिटी नहीं कहते हैं इसको। आई होप इतना चीज आपको क्लियर हो गया, ठीक है। और इसको हम फिर हम फुल क्वालिटी किसको कहते हैं, फुल क्वालिटी कहते हैं एसिड अवेट, है ना। ट्रू प्रोटीन विथ एसिड अवेट जब हम करके यूज करते हैं, तब हम उसको कहते हैं ट्रू प्रोटीन। और यही जो है चीज एक्चुअल में ये सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग कहलाता है दोस्तों, ठीक है। और ये क्या मैंने ये क्या लिखा है, ये ट्रू प्रोटीन क्या है, तो ट्रू प्रोटीन कुछ नहीं, ये भी प्रोटीन ही है, ये भी कोड क्रॉस रिज्यूम ही होगा, ये कोड भी क्रॉस और रिज्यूम ही होगा, ठीक है। बट इसका थोड़ा तरीका अलग है, ये ऑटोमेटिक पॉज लेता है, ऑटोमेटिक पॉज लेता है, ऑटोमेटिक रिज्यूम होता है। इस कोड का ये खासियत है। इसमें क्या होता था दोस्तों इस कोड रूटीन में, कि हम खुद डिसाइड करते थे कि कब उसको पॉज करना है, कब उसको हम कब पॉज करना है, कब रिज्यूम करना है। बट इस केस में क्या होगा, ये ऑटोमेटिक होगा, ये ऑटोमेटिक डिसाइड करेगा। काम उस काम पे डिपेंड करता है कि कब कब वो अपने आप पॉज होगा, कब अपने आप रिज्यूम होगा, ठीक है। ये ये चीज इसकी खासियत है। और यहाँ पे हालांकि हम यहाँ पे भी अपडेट करके बता रहे हैं ना, और अपडेट हम तब लगाते हैं जब कोई कोई काम बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, उस केस में हम उसको अपडेट में लगाते हैं कि भैया इस टास्क पे, ये टाइम कंज्यूमिंग टास्क है, इस पे आप 2 सेकेंड 4 सेकेंड जितना लगे आप करते रहना, ठीक है, बैकग्राउंड में। तब तक हम दूसरा मेन टास्क वाला कोई काम करेंगे, मतलब यहाँ वाला टास्क, ठीक है। तो ये चीज इसका फायदा है एसिंक अपडेट का। तो एसिंक अपडेट में हम क्या कर रहे हैं, पहले एक बार देखते हैं। तो एसिंक अपडेट में भी कुछ नहीं कर रहे हैं हम, बस एक एसिंक नाम का एक फंक्शन कीवर्ड लगा रहे हैं, जो एक पाइथन का कीवर्ड है, ठीक है, एसिंक और अपडेट। और हम उस फंक्शन के आगे हम लगा दे रहे हैं एसिंक, ठीक है। और अवेट कर रहे हैं कि मतलब वेट करो, वहाँ पे एसिंक्रोनसली वेट करो, है ना, जहाँ पे हम चाहते हैं कि वहाँ पे प्रोग्राम वेट करे। और वो हम प्रोग्राम कब का चाहेंगे, जब वो काम थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग टास्क है, ठीक है। उस वैसे जगह पे हम जनरली अवेट लगाते हैं टाइम कंज्यूमिंग टास्क को। और किसी दूसरे मतलब मेन
मेन कोड पे डिपेंडेंट नहीं हो सकता है कि ये डेटाबेस से रिलेटेड टास्क हो, मतलब वो डेटाबेस से कोई डेटा लाना लाना चाह रहा हो, तब जब तक वो डेटा लाएगा तो आप चाहोगे कि कोई और दूसरा काम कर ले, राइट? तो उस तरह से ये है। तो ये इस तरह से एसिंक वेट होता है, और ये इसी को हम जब एसिंक वेट करके करते हैं तो हम उसको ट्रू रूटीन कहते हैं। और इसका रनिंग का जो आउटपुट होगा दोस्तों वही वैसे ही होगा। जब हम क्या होगा कि ये जैसे हमने ये फंक्शन को रन किया है, इस रूटीन को रन किया है यहाँ पे, तो क्या होगा कि ऑटोमेटिक ये रन और पॉज होगा, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि दिस इज रूटीन स्टेप 1 वेटिंग फॉर 2 सेकेंड। तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे ये प्रिंट हो गया और 2 सेकेंड वेट कर रहा है यहाँ पे। जब 2 सेकेंड हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 2 सेकेंड वेट करने के बाद, क्योंकि हम यहाँ से 2 सेकेंड वेट करवा रहे हैं, ठीक है, और फिर 2 सेकेंड होने के बाद फिर यहाँ से रिज्यूम होगा, फिर यहाँ तक चलेगा और फिर प्रिंट करेगा यहाँ पे, और फिर यहाँ तक प्रिंट होने के बाद 5 सेकेंड वेट करेगा इसकी वजह से, ठीक है, इसकी वजह से 5 सेकेंड वेट करेगा। और फिर यहाँ से 5 सेकेंड के बाद फिर ये दोनों कोड चलेगा, फिर ये दोनों कोड चलेगा 3 सेकेंड, और फिर यहाँ तक चलेगा, फिर 3 सेकेंड वेट करेगा इसकी वजह से, और फिर 3 सेकेंड के बाद जो है ये कोरेटिन प्रिंट होगा, कोरेटिन फंक्शन कंप्लीटेड। अब 3 सेकेंड वेट करने के बाद ये प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि दोस्तों यहाँ पे हम रोक नहीं रहे, ऑटोमेटिक ये चल रहा है, वो डिपेंड करता है कि ये किस तरह का फंक्शन है। वो यहाँ पे हम जानबूझ के 2-5 सेकेंड लिए हैं, बट यहाँ पे आपका कोई और भी टास्क हो सकता है जहाँ पे आपको पता नहीं है कि वो कितना सेकेंड लेगा, कितना टाइम लेगा। तो जितना भी टाइम लेगा तो वहां तक वेट करता रहेगा वो कोड, और तब तक वेट करता रहेगा जब तक वो काम कंप्लीट ना हो जाए, यहाँ जहाँ पे जो भी टास्क आपने दिया है। और जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा फिर वो नेक्स्ट पे आएगा, ठीक है। और तब तक जो आप वेट करते रहोगे, खासियत ये है कि जब तक आप वेट करते रहोगे इसका कि अपना कोई काम, तो आप यहाँ पे जो है मेन थ्रेड में, मेन जहाँ पे आप जहाँ से कॉल कर रहे हो, जैसे ये कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे आप दूसरा टास्क परफॉर्म कर सकते थे, कहने का मतलब ये है, जब तक ये अपना वेट करता रहता है। इसी इसी को हम ये सिंक्रोनस कोड कहते हैं, और यही कोरोटीन की वजह से हम ये सिंक्रोनस टास्क अचीव कर पाते हैं, ठीक है दोस्तों। आई होप इतना दूर तक आपको क्लियर हो गया होगा कोड रूटीन क्या होता है, और ये सिंक्रोनस और अवेट क्या होता है। सिंक्रोनस अवेट जो है दोस्तों, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल है, मॉडर्न में लोग इसको एक्चुअल में कोड रूटीन इसी सिंक्रोनस अवेट को कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोड को हम रोकते नहीं है, ऑटोमेटिक जब यहाँ पे जिसकी जरूरत होती है उस हिसाब से ऑटोमेटिक वो रुक जाता है, और जब पॉज होता है और रिज्यूम हो जाता है अपने काम के बाद। इसमें क्या था कि हम खुद रोकते थे उस कोड को, इसलिए इसको हम पार्शियल कोरोटीन कहते हैं, इसको हम पार्शियल कोरोटीन कहते हैं, और इसको हम ट्रू कोरोटीन कहते हैं, क्योंकि ये ऑटोमेटिक हो रहा है, हम हमें खुद कुछ करने की जरूरत नहीं है। उस कोड के हिसाब से, लॉजिक के हिसाब से वो अपना रुकेगा काम करेगा, रुकेगा काम करेगा, ये चीज है। आई होप इतना दूर तक आपको क्लियर हो गया होगा चीजें। और कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, फिर हम उसका आंसर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।